हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट लेक्चर आ चुका है। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं पॉलेरोग्राफी। ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिटिकल मेथड होने वाला है। तो इसमें हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल, एल्कोविक इक्वेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, इसके अलावा रोटेटिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये सारे जो भी टॉपिक हमें दिए हुए हैं वो सभी हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि इसके बाद हमारा एक सब्जेक्ट और रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पहले के सारे सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको जाइए, ज्वाइन कीजिए और देखिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया, वो भी कर लीजिए। बाकी नोट्स के लिए आपको ऐप पे जाना है। देखिए इतने सारे काम हमको करने पड़ेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि भाई ये आज के लिए नहीं है, एक बार के लिए नहीं है, हमें 4 साल तक साथ रहना है। ठीक है, एक दिन के लिए हम नहीं बना रहे वीडियो, हमें 4 साल तक आपके साथ रहना और आपको हमारे साथ। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के सारी चीजें ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं पॉलेरोग्राफी की। तो पोलेरोग्राफी भी एक तरीके से पोटेंशियोमेट्री की तरह ही होती है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली करंट को मेजर किया जाता है, जबकि पोटेंशियोमेट्री में पोटेंशियल मेजर किया जाता था, वोल्टेज मेजर किया जाता था। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए, पोलेरोग्राफी इज एन इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक इन विच करंट इज मेजर। इतना आपको याद हो गया कि पोलेरोग्राफी के अंदर करंट मेजर किया जाता है एज ए फंक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। कब मेजर किया जाएगा? जब वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा किसी इलेक्ट्रोड की मदद से, तब करंट मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या है? इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक इन विच करंट इज मेजर एज फंक्शन ऑफ अप्लाई पोटेंशियल यूजिंग ए ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। बेसिकली डीएमई का यूज किया जाता है और अदर इलेक्ट्रोड, कुछ कंडीशन में रोटेटिंग इलेक्ट्रोड भी यूज किया जाता है। ठीक है, द प्लॉट ऑब्टेन इज कॉल्ड एज, और जो भी ग्राफ बनेगा ना करंट को मेजर करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? पोलेरोग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है पोलेरोग्राफी की। तो पोलेरोग्राफी इज अ टेक्निक इन विच करंट इज मेजर एज फंक्शन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल बाय यूजिंग ए इलेक्ट्रोड, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड बेसिकली, या फिर अदर इलेक्ट्रोड यहाँ पे हो सकता है। हिंदी में देखिए भाई, ये एक इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड है जिसमें करंट को लगाए गए वोल्टेज पोटेंशियल के अनुसार मापा जाता है। और ये पोटेंशियल कहां से लगाया जाता है? ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड से या फिर अन्य इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, और प्राप्त ग्राफ को हम पोलेरोग्राम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई डेफिनेशन? चलिए, ट्रिक, वोल्टेज बढ़ाओ और करंट बताओ। भाई पोटेंशियल बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट पता चल जाएगा। ठीक है, पोलेरोग्राफी डायग्राम देख लीजिए भाई, सिंपल डायग्राम है पोलेरोग्राफी का। ये एपरेटस है इसके अंदर और डिफरेंट जो इलेक्ट्रोड्स है यहाँ पे लगे हुए हैं, और इधर एक पोलेरोग्राफ लगा हुआ है जिसमें मेजर किया जाता है, और इसके नीचे एक रिकॉर्डर लगा हुआ है जिसमें यहाँ पे करंट को मेजर किया जाता है। काउंटर इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड दोनों इसमें लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बनाना है अगर पोलेरोग्राफी आपसे पूछी जाए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करता है, कैसे काम करता है हमारा पोलेरोग्राफी? तो सबसे पहले इनिशियली ओनली रेजिडुअल करंट फ्लो। इनिशियली स्टार्टिंग स्टेज में सिर्फ रेजिडुअल करंट फ्लो करता है। उसके बाद जब पोटेंशियल अप्लाई होता है और डिकम्पोजिशन की तरफ जाता है, व्हेन पोटेंशियल रीच डिकम्पोजिशन पोटेंशियल, एनालाइट, जो एनालाइट है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, वो या तो रिडक्शन होगा उसका या फिर ऑक्सीडेशन होगा। कब होगा? जब डिकम्पोजिशन होगा पोटेंशियल का, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उस कंडीशन में एनालाइट रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज होगा। उसके बाद क्या होगा भाई? करंट राइज होगा, करंट बढ़ेगा और रीच कांस्टेंट वैल्यू तक पहुंच जाएगा, और उस वहां पे जो हमें करंट प्राप्त होगा वो लिमिट होगा, और डिफ्यूजन करंट हम उसको बोलेंगे। और ये वाला जो डिफ्यूजन करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, डिफ्यूजन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यहां से हम हमारा जो करंट है वो मेजर करते हैं। यही बेसिक प्रिंसिपल होता है पोलेरोग्राफी का।
ठीक है। हिंदी में देखिए शुरुआत में केवल अवशेष धारा रेजिडुअल करंट बहता है, उसके बाद जैसे ही पोटेंशियल विघटन होता है, पोटेंशियल डिकम्पोजिशन तक पहुंचता है, पदार्थ का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। धारा बढ़कर उसके बाद करंट बढ़ेगा और स्थिर कांस्टेंट मान तक पहुंचेगा, उसके बाद डिफ्यूजन करंट हमें ऑब्टेन होगा और ये डिफ्यूजन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के। डिफ्यूजन करंट इक्वल्स टू ड्रग कंसंट्रेशन का मिरर, मतलब अपोजिट दिखेगा, ठीक है। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोलैरोग्राफी। अब बात करते हैं इल्कोविक इक्वेशन। भाई इक्वेशन क्यों यूज करते हैं, इक्वेशन क्या करती है, इक्वेशन दर्शाती है कि भाई ये डिफ्यूजन करंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट, तो वो इसके अंदर पता चलता है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये 2 मार्क्स में पूछी जाती है, ज्यादातर 5 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे इल्कोविक इक्वेशन आई डी इक्वल्स टू 70 एंड डी हाफ m 2/3 और t 1/6 c। ये इक्वेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसमें देखिए आईडी क्या है, ये डिफ्यूजन करंट है जो हमें आइडेंटिफाई करना है। एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डी यहाँ पे डिफ्यूजन कांस्टेंट है और एम यहाँ पे फ्लो रेट ऑफ मरकरी, क्योंकि मरकरी ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड बेसिकली यूज होता है। टी ड्रॉप टाइम कितना है और सी है हमारा एनालाइट कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना डिफ्यूजन करंट के, दिख रहा नहीं है कि आपको, ये डिफ्यूजन करंट है और ये C है, ठीक है, और फ्लो रेट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इल्कोविक समीकरण, इल्कोविक इक्वेशन बताता है कि डिफ्यूजन करंट कैसे कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोड की विशेषताओं पे निर्भर करता है, ये इल्कोविक इक्वेशन बताता है। इल्कोविक इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। चलिए, इल्कोविक करंट कैलकुलेशन फॉर्मूला इन पोलैरोग्राफी, बहुत अच्छा ट्रिक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड इन पोलैरोग्राफी। 2 इलेक्ट्रोड यूज होते हैं भाई, एक तो मरकरी है, ड्रॉपिंग मरकरी है, एक रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होगा। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, DMEB इसको हम बोलते हैं। क्या डेफिनेशन है भाई इसकी, एन इलेक्ट्रोड इन विच मरकरी ड्रॉ फॉल कंटिन्यूसली, मतलब इसके अंदर क्या होगा, ऐसा इलेक्ट्रोड है इसके अंदर मरकरी ड्रॉप वाइज धीरे 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 गिरता रहेगा, कंटिन्यूसली फॉल होता रहेगा एंड ईच फ्रेश ड्रॉप एक्ट एज ए न्यू कैथोड सरफेस। अरे भाई अलग अलग ड्रॉप गिर रहा है, थोड़े गैप के बाद गिरा है, तो जैसे ही ड्रॉप आता है एवरी ड्रॉप एक नए इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है, ठीक है, नए इलेक्ट्रोड की तरह न्यू कैथोड सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बहुत अच्छी बात है। An electrode in which mercury drop fall continuously and each fresh drop act as new cathode surface for reduction and oxidation। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें मरकरी की बूंदें लगातार गिरती हैं और हर बूंद नई कैथोड सतह बनाकर रिएक्शंस करवाता है, बेसिकली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, इसके डायग्राम की, वो भी हमें याद आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके अंदर एक मरकरी रिजर्वायर होता है जिसके अंदर मरकरी फिल होता है। उसके बाद इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब होता है जिससे ड्रॉप गिरता है मरकरी का, और टाइमिंग जो होता है, गैप होता है मरकरी ड्रॉप का होता है 1-2 सेकंड के आसपास वो ड्रॉप गिरता है। मरकरी ड्रॉप की बात करें तो कैथोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड उसको बोलेंगे। जो मरकरी ड्रॉप कर रहा है ना वो ही एक तरीके से कैथोड है या इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हम उसको बोल देंगे, ठीक है। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ पे हमारा यूज होगा कैलोमेल। कैलोमेल एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज होगा क्योंकि हमारा जो मरकरी इलेक्ट्रोड है ये हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम देखिए, ये कंप्लीट हमारा पोलैरोग्राफ है। तो पोलैरोग्राम है तो इसके अंदर एक रिजर्वायर मरकरी लगा हुआ है, रिजर्वायर मरकरी के अंदर मरकरी फिल है, यहाँ से ये ड्रॉप गिरेगा, एक एक ड्रॉप गिरेगा। देखिए इनलेट ऑफ नाइट्रोजन गैस ये अलग हो गया, लेकिन हमारा जो काउंटर इलेक्ट्रोड यहाँ पे प्लेटिनम लगा हुआ है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अलावा ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड ये वाला है, ये जो सिस्टम है ना ये ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, और नीचे ग्लास कैपिलरीज लगी हुई हैं। तो इस टाइप से भी आप डिनोट करते हैं, या फिर और कोई डायग्राम मिल जाए तो आप उस टाइप से भी उसको डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ये आसान रहेगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग की, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हर नई बूंद नया इलेक्ट्रोड कंटामिनेशन फ्री होगी और करंट मेजर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ऑफ एनालाइट, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन होगा एनालाइट का, जिससे करंट को मेजर कर लिया जाएगा, डिफ्यूजन करंट हमें मिल जाएगा। और डाटा प्लॉट जो ग्राफ बनेगा उसको हम बोलेंगे पोलैरोग्राम। ट्रिक ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड सेल्फ क्लीनिंग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्योंकि भाई है जो भी ड्रॉप आएगा नया ड्रॉप आएगा, न्यू कैथोड सरफेस प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, इस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के लिए। तो ये वर्किंग हो गया।
बात करते हैं कि भाई मर्करी इलेक्ट्रोड यूज कहाँ होता है, तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ जिंक, लेड, कैडमियम, कॉपर, इन मेटल्स को क्वांटिटी को चेक करने में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमारा मर्करी इलेक्ट्रोड यूज होता है। ड्रग से जैसे सल्फर ड्रग्स है, विटामिन है, उसके लिए भी यूज होता है। पॉल्यूटेंट्स के डिटेक्शन के लिए भी, हैवी मेटल्स के डिटेक्शन के लिए भी ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। जैसा कि इसका नाम है रोटेटिंग, वैसे ही ये रोटेट करेगा, एक सरफेस पे एक बार नहीं टिकेगा, क्योंकि भाई रोटेट होगा तो अपनी जगह ये लोकेशन चेंज करता रहेगा। तो ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रोटेटेड मैकेनिकली मोटर की सहायता से इसको घुमाया जाता है टू रिन्यू सरफेस कंटिन्यूसली, जिससे एक नई सरफेस इसको मिल सके, ठीक है, गिविंग स्टेडी स्टेट करंट पोटेंशियल, जिससे हमें एक एक्यूरेट करंट मिलता रहे टू एनालाइट कंसंट्रेशन, जो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो, एनालाइट की कंसंट्रेशन के, और वही तो चाहिए हमें, डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनालाइट कंसंट्रेशन। तो एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जिसे घुमाया जाता है ताकि नई सतह मिलती रहे और स्थिर धारा प्राप्त हो, जो सांद्रता कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, तो इसके अंदर प्लेटिनम वायर और डिस्क एज इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है। देखिए छोटी छोटे पॉइंट्स हैं, बाकी आप इनको याद कर लोगे तो आप नोट्स में देखोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। मोटर लगा हुआ होता है रोटेट करने के लिए, रेफरेंस प्लस काउंटर इलेक्ट्रोड इसके अंदर लगा हुआ, और ये डायग्राम है सिंपल सा। इसमें देखिए ग्लास ट्यूब है एक, इसके अंदर बेसिकली एक प्लेटिनम वायर लगा हुआ होता है, जो इसकी जो लेंथ है 5.6 mm होती है, डायमीटर 0.5 mm होता है। इसमें कॉपर वायर भी लगा हुआ होता है, कॉपर वायर बीच में लगा हुआ होता है, मर्करी रिजर्वायर होता है, ठीक है। लेकिन वैसे ये मर्करी इसके अंदर फिल नहीं होता है, ड्रॉप नहीं करता है, तो एक तरीके से मर्करी फ्री भी हम इसको बोल सकते हैं। वर्किंग की बात करें तो रोटेशन, पहले रोटेट करेगा, उसके बाद कंटिन्यूअसली फ्रेश सॉल्यूशंस की सप्लाई होगी। जैसे रोटेट करेगा तो एक जगह पे सॉल्यूशन नहीं गिरेगा, अलग अलग जगह पे सॉल्यूशन गिरेगा, तो अवॉइड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, करंट स्टेडी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। रोटेट करो कांस्टेंट करंट पाओ, ये किसका है भाई, प्लेटिनम, रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। एप्लीकेशंस की बात करें, काइनेटिक स्टडीज में हेल्प करता है, रेडॉक्स वर्सेस कैटालाइटिक रिएक्शन में हेल्प करता है, सेफर, नो मर्करी हैजार्ड, मर्करी ड्रॉप यूज नहीं होता है तो सेफ भी होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पोलैरोग्राफी। एप्लीकेशन की बात करें तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जैसे मेटल आयंस है, जैसे जिंक है, कैडमियम है, लेड है, इनके क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए पोलैरोग्राफी यूज होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस जैसे कि आइडेंटिफिकेशन बाय हाफ वेव पोटेंशियल, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। ट्रेस एनालिसिस, पार्ट्स पर मिनिमम लेवल डिटेक्शन, जो ट्रेस होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेस होते हैं, उनको चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जैसे ड्रग्स, विटामिन है, एंटीबायोटिक, सल्फर ड्रग्स के लिए पोलैरोग्राफी का यूज होता है। एनवायरमेंटल एनालिसिस जैसे पॉल्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, जैसे हैवी मेटल है, पेस्टिसाइड्स है, उसके लिए हम पोलैरोग्राफी का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बायोकेमिकल यूज में जैसे एंजाइम रिएक्शन से ऑक्सीजन अपटेक है, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पोलैरोग्राफी पॉल्यूशन प्लस फार्मा प्लस प्रोटीन का टेस्टर होता है, इसको डिफरेंट फील्ड्स में हम यूज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है, आप बेझिझक हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको जरूर हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी जिसने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि अभी तो सब्जेक्ट कंप्लीट भी हो गया है, अब रिवीजन करना है, नोट्स तो पढ़ना पड़ेगा। देखिए नोट्स ये है कि नोट्स लेक्चर देके आप नोट्स पढ़ोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगी चीजें, और लिखने के लिए सारी चीजें आपको सारा मैटर मिल जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ से आप पेपर में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन दिया हुआ तो इतना इनफ नहीं है। क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट आते हैं सर ये इनफ है क्या, बेटा ये इनफ नहीं है, नोट्स लेना पड़ेगा। और ये ऐसे हैं लेक्चर की भाई लेक्चर देख के आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी, और भाई डायरेक्ट नोट्स परचेज करो, काफी बच्चे करते हैं लेकिन उसको थोड़ी कम समझ में आएगा। तो लेक्चर फ्री करने का यही मतलब है कि आपको सारी चीजें समझ में आए, उसके बाद आप नोट्स पढ़ लो तो आराम से आपके क्लियर हो जाए टॉपिक्स, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक सब्जेक्ट हमारा रह गया है। चलिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही रेगुलर लेक्चर्स आ पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।